नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। आपके साथ मैं हूं दिव्या। बिहार में एनडीए सरकार के गठन के करीब 1.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नीतीश कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री समेत कुल 9 मंत्रियों के जिम्मे सभी विभागों की जिम्मेदारी दी है। एक मंत्री 3 से 4 अधिक विभागों का काम देख रहे हैं। इसको लेकर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सरकार से सवाल किया है। उन्होंने पूछा कि आखिर कैबिनेट विस्तार में देरी क्यों हो रही है। तेजस्वी ने कहा कि आखिर क्या कारण है, अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ है। 1.5 महीने का समय बीत गया, लेकिन ना तो कैबिनेट का विस्तार हुआ और ना ही होने की किसी तरह की कोई सूचना है। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, इसका जवाब तो सरकार में बैठे हुए लोग ही दे सकते हैं। इसको लेकर हमको ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना है। उन्होंने कहा कि केवल हम लोगों को गाली देने के लिए यह सरकार बनी है। एनडीए की सरकार कोई भी एक निर्णय सही ढंग से नहीं ले पा रही है। जिस तरह से हम लोगों ने 117 महीने में निर्णय लिए, देर रात जाकर अस्पतालों में छापा मारते थे, लेकिन मौजूदा सरकार में जो लोग बैठे हैं, लालू और उनके परिवार को गाली देने में ही उनका इंटरेस्ट है। इतना ही नहीं, आगे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जन विश्वास रैली की सफलता को लेकर बिहार के लोगों का धन्यवाद किया। इस दौरान तेजस्वी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। तेजस्वी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन बिहार से चौंकाने वाला रिजल्ट देगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने कहा कि रैली को लेकर जिस तरह का उत्साह लोगों में था वो देखने लायक था। बारिश के बावजूद सुबह से लेकर शाम तक लोग डटे रहे। जितने लोग गांधी मैदान में थे, उससे अधिक पटना की सड़कों पर थे। आने वाला जो चुनाव होगा, हम लोगों ने जो लकीर खींची है, मात्र 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख लोगों को नौकरी दी, आरक्षण की सीमा बढ़ाई, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय लिया, संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। 17 महीने में वो कर दिखाया जो 17 साल की सरकार नहीं कर सकी। आप खुद सुनिए तेजस्वी यादव आगे क्या कुछ कह रहे हैं। कलम बांटने का काम करते हैं और भाजपा वाले तलवार बांटने का काम करते हैं। लेकिन इंडिया ब्लॉक के एक नेता है ए राजा, उन्होंने कहा है कि भारत एक देश नहीं है और अगर ये एक देश है तो एक भाषा और एक परंपरा ये होनी चाहिए। और उन्होंने आगे बढ़ने के बाद ये भी कहा कि रामायण में वो भरोसा नहीं रखते हैं और राम सही नहीं है। ये उनका व्यक्तिगत बयान है। ये हम लोग अच्छा हमारा सीट शेयरिंग एनडीए से पहले हो जाएगा अंतिम चरण में। इसमें हमको क्या करना, हमको तो कहीं जाना है नहीं, हम तो जहाँ है वही है। जिनको आना होगा वो ना बताएंगे, सबकी बात है। सर, ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। ब्रिजभूषण शरण सिंह, जितने महिलाओं का शोषण का आरोप है, उन्होंने भी कहा है कि मैं भी मोदी का परिवार हूँ। अब देखिए, अब इस पे ज्यादा कुछ तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, 80 करोड़ गरीबी से करते हैं हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। दोबारा हम पढ़ देते हैं, 80 करोड़ गरीबी से करते हाहाकार, 100 करोड़ बेरोजगार, 120 करोड़ महंगाई से लाचार, दुखी सब परिवार, फिर भी कहते हैं उनका परिवार। मतलब मुद्दे की बात होनी चाहिए। पिछली बार चौकीदार हो गए थे, अब जो है परिवार हो गए हैं। ये इससे नहीं, आपको बताना होगा कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने कितने कारखाने दिए, आपने महंगाई कम किया कि नहीं किया, आपने पलायन रोका कि नहीं रोका, आपने क्या इंडस्ट्री निवेश बिहार के लिए क्या लाया। आपको इस मुद्दों पर जो है कितनी गरीबी आपने हटाने का काम किया, आपको इन मुद्दों पर जो है लोगों को बात करनी चाहिए। ये ओछा बयान है, इस तरह का बयान उनको नहीं देना चाहिए। उसमें तो सारा बात आई है। 2019 आचार्य भी दिखी, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में उनको भी टिकट मिलेगा?
एक कोई समझ में नहीं आ रहा। हम तो बोले भाई बातचीत चल रही है, एनडीए से पहले हम लोगों का हो जाए, लेकिन आप देखिएगा जो लिस्ट भाजपा का निकला बिहार का, तो किसी का नहीं निकला। तेजस्वी जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ फैसला बीजेपी दिया ने है। बिहार में एक को टिकट बांटा, जरा नाम बताइएगा। सर, तेजस्वी सर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। उन्होंने एक बयान दिया कि आपको बताया बच्चे हैं तेजस्वी यादव। अब इसमें क्या क्या है, मेरी खुद की बेटी है, हम पिता भी तो है, अब इस पे क्या बोले। सर, वोट फॉर नोट वाले मामले में आपका क्या कहना है? एक कैंपेन शुरू हुआ, मैं भी चौकीदार। अब लालू जी के भाषण के बाद परिवारवाद पे फिर से एक कैंपेन शुरू हो गया, मोदी का परिवार। क्या लगता है कि फिर से 2019 रिपीट होने वाला है? चलिए, अब आप लोग मानते तो हैं लालू जी के बात का असर पड़ता है, बट वो अब हर जगह तेलंगाना में भी आज उन्होंने कहें, उनका कहना है, लेकिन क्या हालात है इस देश के? जो वो कह रहे हैं उनका परिवार, क्या किसान के लोग लाठी से पिटा रहे हैं, क्या वो उनका परिवार नहीं है? अपने परिवार के साथ कोई इस तरह का काम करता है क्या, पिटवाने का? मिलने का समय नहीं है किसानों से, क्यों नहीं मिल रहे भाई? क्या किसान खाली कहने के लिए परिवार है? कतरी अकड़ी में तो अंतर है। जनसभा में लालू की जीत हुई, क्योंकि भाजपा के लिए जीत से नहीं होगा, वोट चाहिए चुनाव, वोट आप लोगों के पास सही है। काहेला हम लोग सबसे बड़ा पार्टी बन गया है, प्री पोल में सबसे बड़ा अलायंस बन करके आए, तो बेईमानी नहीं होता। चंडीगढ़ जैसे तो सरकार बना लिए थे लोग तो 20 में। जो लोग भी कहते हैं वो अपना भी करते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वोट फॉर नोट का मामला, वोट फॉर नोट का मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज जो 4 विधायक हैं उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोट फॉर नोट के मामले में पार्टी कार्रवाई कर सकती है। नहीं, इसमें हम लोगों ने लिखित में हमारे सचेतक थे और हमने खुद भी स्पीकर महोदय को हमने लिख करके दिया है, तो निर्णय, क्योंकि कानून तो है और इसमें एविडेंस भी है, और एविडेंस आप सब लोगों ने देखा ही था, कोई भी उधर का इधर आके नहीं बैठा, जो कुछ लोग थे इधर के ही उधर जाकर के बैठे, ये तो सबसे बड़ा एविडेंस। और परंपरा के हिसाब से वोटिंग के टाइम जिसको जहां सीट अलॉट होता है उसको वहीं बैठना पड़ता है, तो इतना बड़ा सबूत है, तो हम तो लिख करके दिए हैं, कार्रवाई तो होनी चाहिए। अब अगर कुछ निर्णय नहीं ले पाते हैं स्पीकर महोदय, तो हमारे पास रास्ता खुला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया तो स्पेसिफिकली हम लोग जा करके फिर जाएंगे। अब तो कम से कम स्पीकर साहब को निर्णय ले लेना चाहिए। रैली में जो भीड़ आया है उसको लेकर भाजपा कह रही है पैसे पर बुलाया गया है, क्योंकि भाजपा का ये कहना है। ठीक है, उनकी मर्जी। एक बार फिर सब जितना लाखों लोग आए ना, सबके यहाँ ईडी सीधे भेज दो, बता देगा लोग। 10 लाख से ऊपर जो लोग आए हैं, जरा सबसे पूछताछ कर ले। आपको एक बात समझना पड़ेगा। हाँ, कुछ जैसे लालू जी ने बयान दिया हिंदू नहीं है, हिंदू संस्थान नहीं है, ये बीजेपी में कैंपेन शुरू हुआ कि मैं मोदी सरकार, फिर हिंदू है कि नहीं, हिंदू लेकर के चले शुरू करें। लोग आगे से थोड़ा आगे से हट जाएगा। सर कुछ बोलिए ना सर। आप बोली भी, आपने हो गया ही, पीछे आई है, बोलिए सर, एक्शन आ जाए। हो गया, चले लाइव है, पीछे ना लाइव है।
2 मिनट हम लोग हो गया, ले लो, तो बीच में लीजिएगा, चेयर लगा के। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के, प्रिंट मीडिया के और सभी हमारे पोर्टल मीडिया के सभी साथी का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और आप लोग जानते हैं कि पूरे बिहार में हम लोगों ने यात्रा किया, जन विश्वास यात्रा, और हर जगह जो है लोगों का हुजूम, जगह जगह भर रास्ते, चाहे दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, लोगों का आशीर्वाद, प्यार और विश्वास और ताकत लोगों ने दिया। इसके लिए हम सभी बिहार की जनता को धन्यवाद देते हैं आप लोगों के माध्यम से। और मात्र 10 दिनों के अंदर, यानी आप समझिए कि पिछले माह के 22 तारीख को ही हम लोगों ने ये तय किया था कि रैली हम लोग करेंगे, और 3 तारीख को रैली की है। यानी केवल 10 दिनों के अंदर जन विश्वास महारैली हम लोगों ने किया। रैली के दिन खराब मौसम के बावजूद भी लाखों लाख के तादाद में लोग जुटे। एक ऐतिहासिक और एक सफल रैली का आयोजन किया गया। और आने वाले 2024 के चुनाव को देखते हुए बिहार की धरती ने एक ऐतिहासिक रैली के माध्यम से पूरे देश में संदेश दिया कि हमारा जो गठबंधन है, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन, ये मजबूत है और आने वाले समय में बिहार से हम सब लोग चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे। लोगों का जिस हिसाब से उत्साह था, एक एनर्जी थी, एक वाइब्रेंट रैली आप कह सकते हैं था। बारिश हो रहा था लेकिन सुबह से लोग डटे हुए थे। शाम में 4 बजे रैली खत्म हुई। कोई जो है मैदान से हिला नहीं। जितना मैदान में लोग थे उससे ज्यादा सड़क पे लोग थे। तो एक ऐतिहासिक रैली हुआ। उन तमाम जनता को हम धन्यवाद देते हैं। सभी महागठबंधन के पार्टियों को, उनके नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस सफलता के। और आने वाला जो चुनाव होगा, साफ तौर पे जो हम लोगों ने लकीर खींची है, हम लोगों ने जिस हिसाब से 5 लाख नौकरियां, बहालियां निकाली है, नियुक्ति पत्र लाखों में बांटने का काम किया मात्र 17 महीनों में, आरक्षण की सीमा बढ़ाई गई, नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा देने का निर्णय हम लोगों ने कैबिनेट किया। स्वयं सहायता समूह, चाहे जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी महिला हो, तालमी मरकज हो, विकास मित्र हो, टोला सेवक हो, आशा दीदी हो, ममता दी हो, सभी लोगों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय इन 17 महीनों में हम लोगों ने किया। इसके साथ साथ स्पोर्ट्स पॉलिसी के साथ साथ, आईटी पॉलिसी के साथ साथ टूरिज्म पॉलिसी भी इस 17 महीने में हम लोगों ने लाया। जो खिलाड़ी स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हम लोगों का था कि भाई जो खिलाड़ी मेडल लाएंगे, बिहार का, देश का नाम रोशन करेंगे, उनको भी हम लोगों ने नौकरियां दी। और हाईएस्ट लेवल है उस मामले में डीएसपी के लेवल तक का नौकरी जो है लोगों को मिलेगा, जैसा वो मेडल लाएंगे। तो खेल के साथ साथ जो पढ़ने वाले लोग हैं, हम लोगों ने नौकरियां देने का काम। हम लोगों ने 17 महीने में लोगों के हाथ में कलम दिया, और वहीं बीजेपी के लोग केवल नफरत बांटने का काम कर रहे हैं, तलवार बांटने का काम कर रहे हैं। अभी भी बड़ा सवाल उठता है कि भाई कैबिनेट
का विस्तार क्यों नहीं हो रहा? आखिर क्या वजह है? इतने महीने 1.5 महीना होने जा रहा है और अब तक जो है विस्तार नहीं हुआ, ना ही कोई होने की कोई सूचना किसी को है। तो आखिर मामला क्या है? यार ये सरकार में बैठे लोग जवाब देंगे, इससे ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन सवाल उठता है कि ये सरकार बनी है केवल हम लोगों को गाली देने की। कोई भी एक निर्णय जो है ये सरकार ले नहीं पा रही। जिस हिसाब से हम लोगों ने 17 महीने में निर्णय लिया, ऐतिहासिक निर्णय लिया, जाति आधारित गणना कराया, आरक्षण के सीमाएं जिस हिसाब से बढ़ाए, नौकरियों की बात करते थे, देर रात बजे जाकर के अस्पताल में हम लोग छापा मारते थे। तो कहीं भी जो मौजूदा सरकार में लोग जो बैठे हैं उनका इंटरेस्ट जो है केवल लालू जी और उनके परिवार को गाली देने में ही है। 1.5 महीना से कोई काम नहीं हो रहा और जो बजट भी आया वो बजट में हम ही मंत्री लोगों का साइन, जो केवल भाजपा के वित्त मंत्री जो हैं वो पढ़े हैं, वो हम ही लोगों का काम का गुणगान जो है वो लोग कर रहे हैं। ये बजट में देखिए तो कैबिनेट में सबसे ज्यादा मंत्री राष्ट्रीय जनता दल के कोटे के थे, कांग्रेस के थे। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उनका साफ कहना है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव की सरकार ने वो सब कर दिखाया जो 17 साल में नीतीश कुमार ने नहीं किया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। अन्य खबरों के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहें और देखते रहिए तथ्य भारत। धन्यवाद।